प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। क्या यह खबर इतनी खास है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शीश महल में रहेंगे। क्या यह खबर इतनी खास है? मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्या यह खबर खास है? या मुंगेर जो है डेवलपमेंट जोन के रूप में विकसित होगा, यह खबर खास है। आखिर खास क्या है? बिहार में आज सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना है, अमित शाह का आना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आना है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बंगाल चुनाव के बाद हौसलों से बुलंद भाजपा की पूरी इकाई जो है कल 7 मई को मौजूद रहेगी। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई मंत्रियों को शपथ लेना है और भाजपा और जदयू दोनों बराबरी की पाली खेलेगी। मतलब दोनों तरफ से मंत्रियों का बंटवारा इक्वली होगा। अब गृह मंत्रालय किसके पास होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या सम्राट चौधरी खुद इस विभाग को अपने पास रखेंगे, या जो चर्चा है सोशल मीडिया में या अन्य जगहों पर कि विजय कुमार सिन्हा को हो सकता है गृह मंत्री बनाया जाए, ताकि एक वर्ग, एक समाज और एक जाति के आक्रोश को थोड़ा कम किया जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो घर होगा उसका नाम अब एक अन्य मार्ग से लोक सेवक आवास होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और अंग टाउनशिप के नाम से मुंगेर का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो पावर था, जो सेंटर था पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नालंदा हुआ करता था। तो प्रायोरिटीज है, इको टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा, खड़गपुर डैम जो है उसको डेवलप किया जाएगा, और जो टूरिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट है जो पिछले कई वर्षों से बिहार में हम लोग सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, उस पर मेन फोकस है। स्वाभाविक सी बात है, चूंकि मुंगेर से मुख्यमंत्री हैं, तो जिस तरीके से पहले नालंदा गृह जिला हुआ करता था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, अब मुंगेर जो है गृह जिला है सम्राट चौधरी का। नालंदा में जो डेवलपमेंट होना था, नीतीश कुमार ने अपने तरीके से बहुत कुछ किया है, मगर अब बारी है मुंगेर की। मुंगेर की भी अच्छी खासी डेवलपमेंट होनी है। बहुत सारे उम्मीदों का केंद्र बनेगा, पर्यटन का केंद्र बनेगा, हब बनेगा, जो पहले भी घोषणाओं में बिहार बनता रहा है। पर्यटन उद्योग नहीं बन पाया है, ये मलाल तो मुझे आज भी है। और जितने भी कॉन्सेप्ट की हम बात करें पूरे बिहार में, इको टूरिज्म की बात करें या स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात करें या रिलीजियस टूरिज्म की बात करें या कॉर्पोरेट टूरिज्म की बात करें या वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात करें या हेरिटेज टूरिज्म की बात करें, हर जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट रहे हैं बिहार में, डेवलपमेंट के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, इंफ्रा भी तैयार हुआ, मगर दुर्भाग्य वो पर्यटन जो है उद्योग नहीं बन पाया। और क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है। स्थानीय लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाना या कॉन्सेप्ट को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाना, ये सबसे बड़ी जो विडंबना रही है बिहार के साथ रही है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन मंत्री बनेंगे, सम्राट चौधरी कहाँ रहेंगे, कितने एकड़ का होगा, क्या ये न्यूज़ आम आदमी को इतना टच करेगा, अपील करेगा कि मुख्यमंत्री कहाँ रहेंगे, गार्डन होगा, कितने एकड़ का गार्डन होगा, कौन कौन से फल पौधे लगेंगे। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में जो हाल फिलहाल में जो ठीक है डेवलपमेंट की बात होती है, पुल गिरा भागलपुर में, विक्रमशिला जो पुल है वो गिरा, अब उस पर जांच होगी, तमाम चीज़ें होंगी। बिहार में वो मुद्दा है कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए, बिहार में मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, बिहार में मुद्दा है कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए। अब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका शक्ति प्रदर्शन उनकी पार्टी के हिसाब से है। बंगाल को जीता है, बिहार में भी उनके हौसले काफ़ी बुलंद होंगे, उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बिहार में भी उनकी सरकार बनी है, बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है, ममता बनर्जी बुरी तरीके से हारी हैं, तो भाजपा की सरकार पहली बार बनने वाली है। मगर बिहार पर इसका क्या, जो ये पूरा कल शक्ति प्रदर्शन होना है, ये स्पष्ट संदेश है। क्षेत्रीय पार्टियों को कितना नुकसान होगा इसका आकलन वो लोग करें, मगर मोदी जी कल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं,
और बिहार का दौरा है, बिहार में आएंगे, मंत्रियों को शपथ लेते देखेंगे। मगर उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है अभी फिलहाल बिहार में क्राइम को चेक करना, क्राइम कंट्रोल पर फोकस करना। और जो आज एक एक व्यक्ति सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है, उसकी जो उम्मीदें टूट जाती हैं, उनके चप्पल घिस जाते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। तो लोक सेवक आवास का मतलब है कि अगर मुख्यमंत्री अपने आप को लोक सेवक मानते हैं तो उनके अधिकारी भी माने, प्रशासनिक अमला भी माने, पूरा सिस्टम किस तरीके से क्लैप्स है ये सभी को पता है बिहार में। तो खैर चलिए, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनका विजन, उनके तमाम चीज़ें, और मैंने पहले भी कहा कि एक आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि शीश महल में मुख्यमंत्री रहेंगे या कल प्रधानमंत्री आ रही है, इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा, जो बंद चीनी मिलें हैं वो कैसे चालू होंगी, जो पर्यटन का नया नया आप उद्योग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको स्थापित कैसे करेंगे, एग्जीक्यूशंस क्या, ब्लूप्रिंट क्या है, या हवा में जैसे अब तक घोषणाएं होती रही हैं और जिस तरीके से इंफ्रा तैयार हुआ है, उद्योग हवा में ही डोल रहा है। इसको धरातल पर लाना होगा, बड़े बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो, सरकार जो है एजुकेशंस के नाम पर क्या करेगी वो महत्वपूर्ण है, बच्चे स्किल्ड कैसे होंगे वो महत्वपूर्ण है। स्किल्ड एजुकेशंस की बात हो, जैसे अन्य देशों में रहा है कि हर बच्चों को कोई ना कोई एक स्किल का काम जरूर सीखना पड़ता है और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीखते हैं। मगर जो बिहार में स्कूल का हाल है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो हमारे एक बिहारियों के लिए, एक बिहार के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वो है। अब क्या होगा निशांत कुमार की यात्रा से, ये बिहार की जनता के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट वो जदयू के लोगों के लिए है, पॉलिटिकल राइवलरीज के लिए है या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए फिर निशांत जो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हासिल होगा, महत्वपूर्ण वो है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े शीर्षक बनाए जाते हैं इस पर भी ध्यान रखना होगा ना कि हम बिहारियों के लिए क्या सोच रहे हैं। एक आम आदमी जो किसान है उसकी किसानी बेहतर कैसे हो, एक मजदूर को अच्छी वेजेस कैसे मिले, बिहार में एक अस्थायी ऑप्शंस क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को फोकस करना होगा। तभी ये जो सुंदर बिहार है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सम्राट चौधरी काम अच्छा नहीं करेंगे या कर रहे नहीं रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्राइम पे फोकस्ड हैं कि कैसे इसको कंट्रोल करें। क्राइम हुआ, मर्डर हुआ, इनकाउंटर भी हुआ, मगर ये जो परिस्थितियां पूरे बिहार में, अब अन्य मुद्दों पर कभी और भी बात करेंगे, अभी तो फिलहाल इतने पे ही हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट बिहार के लिए क्या है वो देखना महत्वपूर्ण है। कौन आएंगे, कौन कहाँ रहेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो एक जानकारी का हिस्सा है। मगर हमारे बिहार के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सम्राट चौधरी जरूर करेंगे। और भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। तो मुझे उम्मीद है कि बिहार के लिए बहुत बड़ा एक साहसिक कदम और एक बहुत ही अच्छी पारी जो है सम्राट चौधरी जरूर खेलेंगे। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।